हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाइब्रेरीज को यूज करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी बताई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई बुक रीड करनी होती है तो पहले आप लाइब्रेरी में जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें किसी मॉड्यूल को यूज करना होता है तो पहले हम उस मॉड्यूल की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। मतलब हमें अपने प्रोग्राम में उस लाइब्रेरी को लाना होता है। तो एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं और हम पाइथन प्रोग्राम में कितनी भी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाइब्रेरीज और उनके मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना सिखाता हूँ। फिर हम रैंडम मॉड्यूल का भी यूज करना सीखेंगे। हम अपनी लाइब्रेरीज के मॉड्यूल्स को 4 तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है कि हम पूरे मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर लें। तो पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट कीवर्ड लिखना होगा। फिर हमें उस मॉड्यूल का नाम लिखना होगा जिसे हमें इंपोर्ट करना है। तो मैंने रैंडम मॉड्यूल का नेम लिख दिया। तो इस तरह हमारा पूरा मॉड्यूल ही इंपोर्ट हो गया है। अब सेकंड मेथड है हम अपने मॉड्यूल में से कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही इंपोर्ट करें। तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें फ्रॉम कीवर्ड का यूज करना होता है। फिर हमें अपने मॉड्यूल का नेम एंटर करना होता है। तो मैंने रैंडम लिख दिया। फिर हमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होता है। मतलब हमें रैंडम मॉड्यूल में से क्या इंपोर्ट करना है। तो हम रैंडम में से रैंड इंट, रैंड रेंज, रैंडम, रैंड बाइट्स और गेट रैंड बाइट्स को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने रैंड इंट को इंपोर्ट कर लिया। तो इस तरह रैंडम मॉड्यूल में से रैंड इंट ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब थर्ड मेथड है एक मॉड्यूल में से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना। ये मेथड सेकंड मेथड के ही जैसा है। तो मैंने लिखा फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट। तो अब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है। तो पहले मैंने रैंड रेंज को इंपोर्ट किया और फिर कॉमा लगा के रैंड बाइट्स को इंपोर्ट किया। तो इस तरह हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी इंपोर्ट कर लिया। अब फोर्थ मेथड है एक मॉड्यूल में से सारे ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना। तो मैंने लिखा फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट। अगर हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो हम एस्टेरिस्क साइन का यूज करेंगे। तो मैंने एस्टेरिस्क साइन लगा दिया और मॉड्यूल में से हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट हो गए। तो दोस्तों, अब आपको एक लाइब्रेरी में से मॉड्यूल को इंपोर्ट करना समझ आ गया होगा। अब हम रैंडम मॉड्यूल का भी यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि रैंडम मॉड्यूल से हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जो बाय चांस रैंडमली जनरेट होते हैं। तो रैंडम मॉड्यूल में कुछ फंक्शंस भी होते हैं। हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को समझेंगे और पाइथन में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो रैंडम मॉड्यूल का पहला फंक्शन है रैंडम फंक्शन। इस फंक्शन से हम 0.0 से 1.0 तक कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसमें 0.0 इंक्लूडेड होता है और 1.0 एक्सक्लूडेड होता है। तो अब हम पाइथन में इसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने लिखा इंपोर्ट रैंडम। फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा रैंडम डॉट रैंडम राउंड ब्रैकेट्स और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में एक रैंडम वैल्यू आ रही है। मैंने प्रोग्राम को फिर से रन किया और देखिए हमारी रैंडम वैल्यू चेंज हो गई है। अब हमारा सेकंड फंक्शन है रैंड इंट। इसमें हमें 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। ये फंक्शंस इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में से रैंडम इंटीजर जनरेट करना है। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट राउंड ब्रैकेट्स और फिर एक और 5 2 पैरामीटर्स पास किए और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए 1 से 5 तक के बीच में एक रैंडम इंटीजर जनरेट हो गया है। अब हमारा थर्ड फंक्शन है यूनिफॉर्म। इसमें भी हमें 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। ये फंक्शंस इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में से एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा रैंडम डॉट यूनिफॉर्म राउंड ब्रैकेट्स और फिर से 1 और 5 2 पैरामीटर्स पास किए और प्रोग्राम को रन किया।
तो देखिए आउटपुट में 1 से 5 तक के रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट हो गया है। मैंने प्रोग्राम को फिर से रन किया तो देखिए इस बार एक दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट हो गया है। हमारा थर्ड फंक्शन है रैंड रेंज। इस फंक्शन में हम स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू के साथ स्टेप वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा रैंडम डॉट रैंड रेंज राउंड ब्रैकेट्स में 1, 10, 2, मतलब हमारी वैल्यू 1 से 10 तक जनरेट होगी, लेकिन 2 के स्टेप से तो इसके आउटपुट में 1, 3, 5, 7 या 9 आ सकता है। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया और देखिए इसके आउटपुट में 5 आ गया है। अब हमारा फोर्थ फंक्शन है चॉइस। ये फंक्शन हमारी चॉइस में से एक रैंडम एलिमेंट रिटर्न करता है। जैसे मैंने एक लिस्ट L क्रिएट की और उसमें स्ट्रिंग्स में एलिमेंट्स पास किए A, B एंड C और फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा रैंडम डॉट चॉइस राउंड ब्रैकेट्स में L को पास किया और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए आउटपुट में लिस्ट में से रैंडमली A आ गया है। हमारा फिफ्थ फंक्शन है शफल। ये फंक्शन भी एक सीक्वेंस लेता है और उस सीक्वेंस को शफल कर देता है। जैसे मैंने लिखा रैंडम डॉट शफल राउंड ब्रैकेट्स में L को ही पास कर दिया और फिर प्रिंट L और फिर प्रोग्राम को रन किया तो देखिए आउटपुट में हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स A, B एंड C शफल हो गए हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना और रैंडम मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज को देखेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।